यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बिजली मीटर के विवाद में भतीजे ने चाचा चाची पर किया चाकू से हमला, दोनों घायल। रीवा में 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरा मासूम, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने किया रेस्क्यू। रीवा हैदराबाद समर स्पेशल ट्रेन 8 जून से यात्रियों को मिलेगी राहत। रीवा में 2 सड़क हादसे, अज्ञात वाहन और हाईवा की टक्कर से साले जीजा समेत 3 की मौत। रीवा के सिरमौर चौक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल। रीवा में सूने घर का ताला तोड़कर चोरों ने पार किए नकदी व जेवरात। सतना में बोलेरो ने ऑटो को मारी टक्कर, 1 की मौत और 3 घायल। सीधी में बोरी में मिला महिला का जला हुआ शव, शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस। सीधी में खाट पर लेटी महिला को सांप ने डसा, झाड़ फूंक के चक्कर में गई जान। सिंगरौली में युवक पर जानलेवा हमला, बचाने आए चाचा के साथ भी मारपीट। सिंगरौली में जर्जर पानी टंकी का एक हिस्सा गिरा, टला बड़ा हादसा। और सिंगरौली में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के विरोध में युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। विंध्य में मौसम का यू टर्न, रीवा में आधे घंटे की बारिश के बाद खिली तेज धूप, उमस ने किया बेहाल। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महाजन टोला में बिजली मीटर का तार काटने की शिकायत से नाराज एक युवक ने अपने ही चाचा चाची पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल स्थानीय निवासी उमेश साकेत ने अपने एक रिश्तेदार के घर का बिजली का तार काटे जाने की शिकायत आरोपी के पिता से की थी। इस बात से आग बबूला होकर आरोपी चाहत साकेत मौके पर पहुंचा और बहस करने लगा। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि चाहत ने पास रखा चाकू निकालकर अपने चाचा उमेश पर हमला कर दिया और जब उन्हें बचाने के लिए उनकी पत्नी सीमा साकेत बीच में आई तो आरोपी ने उन पर भी वार कर लहूलुहान कर दिया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पति पत्नी को तुरंत अस्पताल भिजवाया और आरोपी भतीजे के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चुआ महाजन टोला में पुलिस और ग्रामीणों की सूझबूझ व तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, जहां खेल रहा 1 वर्षीय मासूम शिवेंद्र केवट पिलर निर्माण के लिए खोदे गए करीब 10 फीट गहरे और महज 1 फीट सकरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा अत्यधिक सकरा होने के कारण बच्चे को सीधे बाहर निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने बिना समय गंवाए ग्रामीणों के साथ मिलकर एक संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बचाव दल ने बेहद सावधानी बरतते हुए मुख्य गड्ढे के बगल से एक समानांतर गड्ढा खोदा और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम तक पहुंच बनाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चे के सकुशल रेस्क्यू होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए पुलिस व स्थानीय प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की जमकर सराहना की। आज सुबह करीबन 6 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चुआ में एक साल का बच्चा है जो खेलते खेलते एक गड्ढे में गिर गया है। सूचना पर तुरंत मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा। वहां पर एक बच्चा था जो अपने घर में पिलर के लिए जो गड्ढा खोदा गया था निर्माण के लिए, उसमें खेलते खेलते गिर गया था, जिसकी गहराई लगभग 10 फीट थी और चौड़ाई लगभग 1 फीट थी, जिसको गांव वालों की मदद से उस गड्ढे के बगल में एक गड्ढा खोदकर सकुशल बाहर निकाला गया। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ और वेटिंग टिकट की समस्या को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने
रीवा से चारलपल्ली हैदराबाद के बीच 8 जून से समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन 8 से 28 जून तक हर रविवार दोपहर 12:30 पर रीवा से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:45 पर चारलपल्ली पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन 7 से 29 जून तक हर शनिवार शाम 5 बजे चारलपल्ली से चलकर अगले दिन शाम 7:30 पर रीवा पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में कुल 4 फेरे लगाने वाली इस विशेष ट्रेन के संचालन से हैदराबाद मार्ग पर सफर करने वाले लोगों को सुगम व आरामदायक यात्रा का सीधा विकल्प मिलेगा। रीवा जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के भीतर हुए भीषण सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पहला हादसा गढ़ थाना क्षेत्र के कलियारी मोड़ के पास शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुआ, जहां किसी अज्ञात वाहन ने घर लौट रहे बाइक सवार साले जीजा को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जीजा सुंदरकोल निवासी ग्राम तनमन ने शनिवार सुबह संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा हादसा गुड़ थाना क्षेत्र के रीवा सीधी मार्ग पर महसाव रेडियो स्टेशन के समीप बीती रात करीब 12:30 बजे हुआ, जहां एक तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके शव को गुड़ थाना पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर मोर्चरी भिजवाया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के व्यस्ततम सिरमौर चौक पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता और मानवता का परिचय देते हुए लहूलुहान युवक को तुरंत उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए इलाज जारी है। सिर पर गंभीर चोटें आने के कारण फिलहाल घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद कुछ देर के लिए चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के जरिए टक्कर मारकर फरार हुए वाहन की तलाश शुरू कर दी है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ चौराहा स्थित नया तालाब इलाके में चोरों ने एक महिला मजदूर के सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता रानी साकेत ने बताया कि वो अपनी बुआ के घर हुई एक गमी में शामिल होने सीधी जिले के पचोखर गांव गई हुई थी। तभी सूने घर का फायदा उठाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और पेटी व झोले में रखी मेहनत मजदूरी की कमाई के 15,000 रुपए नकद, सोने के झुमके, चांदी की पायल व बिछिया समेत अन्य जेवरात पार कर दिए। शनिवार सुबह करीब 6 बजे जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देख पीड़िता को फोन पर सूचना दी, तब चोरी का खुलासा हुआ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सतना जिले के नागौद थाना अंतर्गत उर्दान गांव के पास शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नागौद मैहर मार्ग पर एक तेज रफ्तार बोलेरो जीप ने आगे जा रहे ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अनियंत्रित होकर ऑटो सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ा। इस दर्दनाक हादसे में रहीकवारा निवासी रामजी विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक विकास प्रजापति, अविनाश तिवारी और जितेंद्र त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत नागौद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी में रखवाकर आरोपी बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झरिया में शनिवार सुबह एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव बोरी में बंद मिलने से सनसनी फैल गई। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही सीधी पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल के 200 मीटर के दायरे को सील कर दिया। प्रारंभिक जांच के अनुसार मृतका की पहचान मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने का प्रयास किया गया था, जिसके माथे पर बिंदी के निशान और हाथ में जली हुई चूड़ियां मिली हैं। फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है और बहरी थाना पुलिस हत्या सहित सभी संभावित एंगल
से मामले की गहन जांच कर रही है। सीधी जिले के बरही थाना क्षेत्र में सांप के काटने से एक 39 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 4 जून को बतसिया यादव अपने घर के आंगन में खाट पर लेटी हुई थी, तभी एक सांप खाट पर चढ़कर उसके पैर से लिपट गया और उन्हें डस लिया। घटना के बाद परिजन अंधविश्वास के चलते तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय पहले महिला को झाड़ फूंक के लिए ले गए, जिससे अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई। जब तक उन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए ले जाया गया तब तक सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मजौना में शनिवार दोपहर पुरानी रंजिश के चलते बोलेरो से जा रहे अभिषेक द्विवेदी पर 3 युवकों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार मजौना शिव मंदिर के सामने जनक साकेत, श्रीनाथ साकेत और साजन साकेत ने अभिषेक का रास्ता रोका और बहस के बाद जनक साकेत ने धारदार हथियार से वार कर अभिषेक के सिर और आंख को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस दौरान भतीजे को बचाने आए उनके चाचा राजकुमार द्विवेदी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और मौके पर भीड़ जुटती देख जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की शिकायत के बाद जियावन थाना पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जिला अस्पताल में भर्ती घायलों के बयान के आधार पर फरार हमलावरों की तलाश की जा रही है। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के बिलौजी इलाके में शनिवार सुबह सालों से बंद पड़ी एक जर्जर पानी की टंकी का ऊपरी हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार घनी आबादी और सड़क किनारे स्थित ये टंकी साल 1992 से ही अनुपयोगी और बदहाल स्थिति में है, जिसे हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन से कई बार लिखित शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिला है। हादसे के बाद आक्रोशित जनता ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए किसी बड़ी जनहानि के इंतजार के बजाय इस खतरनाक और जर्जर ऊंचे ढांचे को तत्काल जमींदोज करने की मांग की है। सिंगरौली जिला मुख्यालय बैढ़न स्थित गनियारी न्यू पीजी कॉलेज की शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस कार्रवाई के विरोध में हिमांशु नामक एक युवक पास के एक हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया, जिसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए तहसीलदार सविता यादव और प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश देने में जुटे रहे। बता दें कि आगामी शिक्षा सत्र में कॉलेज का संचालन शुरू करने के लिए परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिसके तहत कुल 25 अवैध मकानों में से अधिकांश को हटा दिया गया है और बाउंड्री के अंदर शेष बचे 3 मकानों पर कार्रवाई जारी है। तहसीलदार के अनुसार प्रभावितों को पहले ही नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया गया था और भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। फिर भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां विंध्य क्षेत्र के जिलों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। विंध्य के प्रमुख केंद्र रीवा शहर में शनिवार सुबह से ही तीखी और तेज धूप खिली रही, जिससे लोग बेहाल थे, लेकिन दोपहर होते ही आसमान में अचानक काले बादल छा गए और करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से जहां लोगों को कुछ देर के लिए भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं दोपहर बाद मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और आसमान साफ होते ही तेज धूप निकल आई, जिसके चलते बढ़ी अत्यधिक उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को बुरी तरह बेहाल कर दिया। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली सहित आसपास के जिलों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को धूप, छांव और उमस के इस मिले जुले असर का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।